जुबैदा बेगम, एक प्रेम कहानी, एक राज और एक दर्दनाक अंत। कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़की जिसने समाज की बंदिशों को तोड़कर फिल्मों में कदम रखा हो। एक ऐसी महिला जिसने प्यार के लिए अपना धर्म तक बदल दिया। और एक ऐसी महारानी जिसकी ज़िंदगी एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में अचानक खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर उस हादसे के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। यह है जुबैदा बेगम की सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है प्रेम, संघर्ष, विद्रोह, शाही वैभव और एक दर्दनाक अंत। एक सपनों वाली लड़की। साल 1911 ब्रिटिश भारत का दौर था। एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में जन्मी जुबैदा बेगम बचपन से ही कुछ अलग थी। जब उस समय की अधिकांश लड़कियों का जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित था, तब जुबैदा के मन में बड़े-बड़े सपने थे। उन्हें अभिनय से प्रेम था, उन्हें कैमरे के सामने आना अच्छा लगता था। लेकिन उस दौर में फ़िल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था, ख़ास तौर पर अच्छे परिवारों की लड़कियों के लिए। फिर भी जुबैदा ने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने चुपके-चुपके फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उनके पिता को इस बात का पता चल गया और यहीं से उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जल्दीबाजी में उनकी शादी कर दी गई। यह शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध थी। समय बीतता गया, एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रियाज, जो आगे चलकर प्रसिद्ध पत्रकार और फ़िल्म लेखक खालिद मोहम्मद बने। लेकिन यह विवाह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। उस समय तलाकशुदा महिला होना समाज में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जुबैदा टूट गई। उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया। कई दिनों तक वह अवसाद और अकेलेपन में जीती रही। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी ज़िंदगी अब कभी नहीं बदलेगी, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। जब महाराजा से हुई मुलाकात। एक शाम एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने इतिहास बदल दिया। जुबैदा की मुलाकात हुई जोधपुर के युवा और आकर्षक महाराजा हनुमंत सिंह से। महाराजा पहले से ही विवाहित थे, लेकिन पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे वह आकर्षण गहरे प्रेम में बदल गया। समाज में भी विरोध हुआ, परिवार ने विरोध किया, साथ ही राजघराना भी विरोध किया। लेकिन प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता है। प्यार के लिए जुबैदा ने हिंदू धर्म अपनाया और दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद जुबैदा शाही महल में रहने लगी। बाहर से देखने पर उनकी ज़िंदगी किसी परी कथा जैसी लगती थी। शाही ठाठ, अगर देखा जाए शाही ठाठ के साथ-साथ उनके नौकर, चाकर, महँगी गाड़ियाँ, राजसी जीवन, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। महल के नियम बहुत कठोर थे। शाही परिवार के कई सदस्य उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी और पहले फ़िल्मों में काम कर चुकी थी। जुबैदा खुद को अकेला महसूस करने लगी। जिस ज़िंदगी का उन्होंने सपना देखा था, वही ज़िंदगी अब उनके लिए एक सुनहरा पिंजरा बन चुकी थी। उधर महाराजा हनुमंत सिंह राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन राजघराने के भीतर और देखा जाए तो विरोध भी बढ़ता जा रहा था। दबाव बढ़ रहा था, रिश्तों में तनाव आने लगा था। फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उन्हें विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह काला दिन, जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1952। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन उसी दिन इतिहास ने एक दुखद मोड़ लिया। महाराजा हनुमंत सिंह अपनी निजी विमान से यात्रा कर रहे थे। उनके साथ जुबैदा भी थी। अचानक विमान दुर्घटना हो गया। कुछ ही क्षणों में सब खत्म हो गया। विमान के मलबे के साथ कई सपने भी बिखर गए। महाराजा और जुबैदा दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उस समय जुबैदा की उम्र केवल 40 वर्ष थी। दुर्घटना या रहस्य, आधिकारिक जांच से इसे विमान दुर्घटना बताया गया, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठते रहे। क्या यह वास्तव में एक साधारण दुर्घटना थी, या क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, या फिर यह एक दुखद रहस्य हादसा? आज भी इस घटना को लेकर कई चर्चाएं और कहानियां सुनने को मिलती है। हालांकि किसी साजिश का कोई ठोस प्रमाण नहीं सामने आया है। बरसों बाद उसके बेटे खालिद मोहम्मद ने अपनी मां की कहानी को जानने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी डायरियां पढ़ी, लोगों से मुलाकात की, यादों के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा और दुनिया के सामने अपनी मां की कहानी लेकर आए।
इसी खोज ने जन्म दिया प्रसिद्ध फिल्म जुबैदा को। जुबैदा बेगम एक महिला नहीं थी, वह अपने समय से आगे चलने वाली एक साहसी स्त्री थी। उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, प्यार करने की हिम्मत की और अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीने की कोशिश की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों का अंत सबसे दर्दनाक होता है, लेकिन उनका साहस इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। आपको बता दें, जुबैदा का दूसरा पुत्र भी था, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अगर आपको जुबैदा की यह अनसुनी और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ़ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अनकहा रहस्य छिपा था?